नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। साथियों, हिंदुस्तान की राजनीति में बहुत सारा रायता फैल चुका है। कहने का मतलब ये है कि एक तरफ तो सरकार गरीबों की दुश्मन बनी बैठी है और दूसरी तरफ सरकार अलग अलग जो आम आदमी के कमाई के साधन है उन पर अलग अलग तरह की रोक लगाकर बैठी है। आम आदमी परेशान है और आम आदमी को परेशान किया जा रहा है। आम आदमी एक तो पहले से ही परेशान रहता है क्योंकि गरीब होता है इसलिए, लेकिन दूसरा सरकार भी उसको अलग अलग हथकंडों से परेशान कर रही है। आप देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे उस बारे में। साथियों, जो इतना सब कुछ एक साथ अलग अलग मल्टी लेवल पर जो घट रहा है, आप देख भी रहे होंगे और महसूस भी कर रहे होंगे। और ये सब मेरी समझ में एक बहुत बड़ी साजिश की तरफ संकेत देता है, इशारा करता है कि हम लोगों के साथ यानी कि आम जनता के साथ सरकार और बाकी पार्टियां भी मिला सकते हैं। आप एक बहुत बड़ी साजिश आम जनता के साथ कर रही है, जिससे जो थोड़े बहुत समझदार और जागरूक लोग हैं वो तो समझ पा रहे हैं, लेकिन अभी भी आम आदमी जो अलग अलग तरीके से अपने कामों और अपने खान पान में व्यस्त है, उनको इस चीज़ों से जो संकेत मिल रहे हैं उनसे वो अनजान कहो जहाँ दूर है अभी। उसके अलावा साथियों, बहुत ही कम लोग हैं जो इस बात को समझ रहे हैं। और यूट्यूबर मीडिया जिसे मैं कहता हूँ, यूट्यूबर लोग हैं जो अपनी बात रखते हैं करंट अफेयर्स पर, वो भी इस बारे में कम ही बात कर रहे हैं। वो भी अपना जो डेली के एनालिसिस हैं इवेंट्स के और सिचुएशनों के, वो करके निकल जा रहे हैं। लेकिन ये इतनी बड़ी जो साजिश हो रही है वो थोड़ा बहुत इशारा तो करते हैं, लेकिन फिर भी जिस हिसाब से ये क्रिस्टल क्लियर बातें जो हैं, जो समझ में आ रही हैं, उन पर वो डायरेक्ट बात करने से कतराते हैं या हिचकिचाते हैं। अब वो ऐसा क्यों करते हैं? या तो वो अपने व्यूज़ को बरकरार रखने के लिए कि उनको डर है कि कहीं सरकार हमारे व्यूज़ ना रोक दे, इसलिए शायद वो इस तरह से अपने आप को सेफ रखते हुए चलने की कोशिश कर रहे हैं। वरना कोई कारण नहीं जो एक मेरे जैसे साधारण इंसान को समझ में आ रही है बात, वो इतने पढ़े लिखे और विद्वान लोगों को बात क्यों नहीं समझ में आ रही? अब इस बात का जवाब तो वो ही दे सकते हैं, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। साथियों, जो हमारे आर्ट्स एंड कल्चर को रेनोवेशन और रीडेवलपमेंट के नाम पर मंदिरों के साथ छेड़खानी की जा रही है, जहां हमारे पुरानी धरोहर हैं मंदिरों के आसपास में, उनको तोड़फोड़ हो रही है, वो आप उनको समझ सकते हैं कि ये हमारे धरोहर के साथ सीधा सीधा छेड़खानी हो रही है। इसमें कोई भी ना समझने वाली बात नहीं है। साथियों, उसके साथ साथ जो भी बीजों के साथ छेड़खानी हो रही है वो भी आप देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, लेकिन जो किसान हैं शायद वो इस बात को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, या कितना समझ पा रहे हैं, वो शायद अभी मुझे लगता है कि अभी वो बात पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे हैं। जो बीजों के साथ छेड़खानी हो रही है और जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है हमारे देश में। साथियों, उसके अलावा जो
ट्रेड डील उर्फ ट्रैप डील है वो भी भली भांति एक स्क्रिप्टेड डील की तरह लग रही है कि पहले से ही कोई जिस तरह से भूमिका बनाई जाती है और उस भूमिका के अंतर्गत चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया जाता है, वो ये इस तरह की भूमिका लग रही है कि बनाकर जब किसी भी जो कोई जनता के अहित करने की जो कोई प्लानिंग होती है वो इस तरह से होती है कि उसकी पहले कोई भूमिका बनाई जाती है और फिर उस भूमिका को बनाकर उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। आजकल आप सब लोग समझदार हैं, आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। साथियों, ये जितनी भी घटनाएँ घट रही हैं, ये मल्टी लेवल पर जो चीज़ें घट रही हैं, आप समझ सकते हैं कि ये एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट की तरह लग रहा है, एक साजिश की तरह समझ में आ रहा है। आपको इस बारे में क्या कहना है, आप कमेंट में लिख सकते हैं। साथियों, थोड़ी सी बात मैं अब हमारे देश का जो गद्दार मीडिया उर्फ गोदी मीडिया उर्फ बड़वा मीडिया उर्फ दलाल मीडिया उर्फ शाम को चैनलों पर मुजरा तो कर रहा है, लेकिन इनसे भीड़ फिर भी इकट्ठा नहीं हो पा रही है। इनकी टीआरपी फिर भी डाउन की डाउन ही है, क्योंकि दुनिया समझ चुकी है कि ये बड़वा मीडिया, ये दलाल मीडिया देश के साथ हरामजादगी कर रहा है और इन लोगों को समय आने पर ठीक ठीक जवाब अपने तरीके से देगा। साथियों, जिस तरह से ये मीडिया बिका हुआ है, ये देश के लिए उतना ही खतरनाक है जिस तरह से देश की सीमा पर कोई दुश्मन। साथियों, ट्रंप की जो ट्रेड डील है वो आम जनता के लिए एक ट्रैप डील साबित होने वाली है। इसके बारे में अलग अलग विश्लेषण आपने अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पर देख चुके होंगे और आप समझ भी चुके होंगे कि ये ट्रेड डील है या ट्रैप डील है, और इसके आम लोगों के लिए क्या क्या हानिकारक होगा ये भी आप समझ चुके होंगे। साथियों, हमारे देश में इतना सब कुछ घट रहा है, आप देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। जो जागरूक है वो तो इस बात को देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, और जो अपने तरीके से जो जितना कर पा रहे हैं वो कर रहे हैं। लेकिन अभी भी काफ़ी जनता इस तरह की जनता है जो शाम के 6 बजे के बाद बिज़ी हो जाती है मोमोज़, बर्गर्स और नूडल्स की चक्कर में, और इस तरह की जनता भी हमारे देश के लिए घातक साबित हो रही है, क्योंकि ये वो डफर जनता है जहाँ ये वो एक कम जागरूक जनता है जिनका आईक्यू लेवल इतना कम है कि उनको समझ ही नहीं है कि हमारे देश में क्या हो रहा है। वो उस घटना से सबक ले सकें, तभी तो हम बार बार गुलाम होते हैं। ये आपने कई बार देखा होगा, अब इतिहास से आपने इसके बारे में सबक लिया होगा। साथियों, कई बार आपने देखा होगा और कहावत सुनी होगी कि जो गरीब की औरत होती है वो सबकी सांझी होती है। इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे कि जो गरीब होता है, जहाँ कमज़ोर आदमी होता है, उसके साथ हर कोई गलत या धोखा देने के लिए तैयार रहता है। दोस्तों, मुझे लगता है कि शायद जो ट्रंप है वो हमें कमज़ोर समझ रहा है, और हमें जिस तरह से हमारे पर डील थोप रहा है उससे तो यही साबित होता है कि वो हमको, हमारे देश की जनता को कमज़ोर समझ रहा है, और वो देख रहा है कि यहाँ पर ये किसी भी तरह से अपने आप को, ये लोग अपने सम्मान के लिए उठ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। वो जब देश की जनता अपने आत्म सम्मान के लिए खड़ी नहीं होती तो वो जनता कभी ना कभी फिर से गुलाम ज़रूर हो जाती है, और मुझे लगता है कि ये गुलामी
अब बहुत जल्दी आपके कंधे पर आने वाली है। शायद मुझे लगता है कि जो 2047 का जो ये राग अलाप रहे हैं वो आपको एक बार 2047 के आते आते आपको फिर से एक बार गुलामी के चंगुल में फंसाने के लिए हिंदुस्तान की जनता को तैयार बैठी हैं ताकतें जो विदेश में बैठी हैं। आप समझ सकते हैं तो समझ लीजिए, और अगर आप नहीं समझ सकते तो कोई बात नहीं। और जिस दिन आपकी औरतें जिस दिन आप गुलाम हो जाएंगे उस दिन से आपकी बहन बहुएं को टके टके पर फिर से बेचा जाएगा और फिर उस दिन आपकी अकल ठिकाने आ जाएगी। वक्त का इंतज़ार कीजिए। साथियों, मैंने पहले भी कहा था कि ये सरकार कर्ज़े पे चल रही है। कितना कर्ज़ा ले रखा है? शायद 206 लाख या 200 कितना लाख करोड़ है। अब आप खुद ही इस सरकार से जाइए और पूछिए कि बताइए कि जनाब हमें आपने कितना कर्ज़ा ले रखा है, आप जनता को बताइए। साथियों, जो दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि कोई भी सरकार जो कर्ज़ा लेती है या जो भी कोई बैंक कर्ज़ा देता है वो आपको यूं ही कर्ज़ा नहीं देता, कोई ना कोई टर्म्स एंड कंडीशंस पर ही कर्ज़ा मिलता है और कुछ ना कुछ आपको गिरवी भी रखना पड़ता है। तो मैं ये आप जनता के माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आपने क्या क्या गिरवी रखा है इस देश का, वो आप कृपया हमें जनता को बताइए कि आपने क्या गिरवी रखा है इस देश का, इतना जो कर्ज़ा लिया है और उस कर्ज़े का आपने क्या किया है वो भी आप आम जनता को बताइए। साथियों, नेताओं की जो बड़े बड़े काफ़िले चलते हैं जिसमें 100 से ज़्यादा गाड़ियाँ होती हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, बड़े बड़े कैमरे लगते हैं, जिम्मी जिब लगते हैं और करोड़ों की रैलियाँ जो की जा रही हैं वो सब जनता के पैसे से की जा रही हैं। यानी कि जो राजस्व है, जो हमारा सरकारी पैसा है, वो उस पैसे से हो रही हैं। क्या इस तरह की महंगी रैलियाँ और जो इतना पेट्रोल लगता है वो क्या ये सब इस तरह की महंगी रैलियाँ करना कितनी जायज़ है, ये हमें सोचना होगा और सरकार को चेताना होगा कि आम जनता के पैसे पर आप किस तरह से इस तरह मज़े ले सकते हैं और आम जनता को कर्ज़े के बोझ में दबा सकते हैं। जनता के पैसों पर विश्व गुरु बनने का ये जो जुनून आजकल नेताओं ने पाल रखा है ये आम जनता के लिए घातक साबित हो रहा है और आम जनता के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। ये जो विश्व गुरु बनने की ठसक जो है वो नेताओं को समझना चाहिए कि ये फ्री के मज़े हैं जो वो ले रहे हैं। साथियों, आपको नहीं लगता कि हमारे देश में एक प्रोटोकॉल बनना चाहिए कि चाहे कोई भी नेता कितना भी बड़ा हो, 2 से 4 गाड़ियों से ज़्यादा उसको अलाउड ही नहीं होना चाहिए अपनी रैली में जाते हुए गाड़ियां लेकर जाए। अगर 2-4 गाड़ियों से ज़्यादा गाड़ियां लेकर वो जाता है तो उस के लिए एक प्रोटोकॉल बनना ज़रूरी है, एक कानून बनना ज़रूरी है। साथियों, जितना भी कर्ज़ा जो सरकार ले रही है वो कर्ज़ा किसी न किसी शक्ल में आज नहीं तो कल हमारे जितनी भी आने वाली नस्लें हैं उनको चुकाना पड़ेगा महंगाई के रूप में। और जितनी भी जेन ज़ी है वो जब अपने जवान होगी तो उनको पता चलेगा कि इतना कर्ज़ा सरकार ने हमारे नाम का ले रखा है और ऐश
कर रखी है उस पैसे की, तब साथियों ये विस्फोट की शक्ल में बाहर आएगा, जैसे कि महंगाई की शक्ल में, और अलग अलग उसकी शक्लें हो सकती हैं। जिस तरह से ये आने वाली नस्लों को ये कर्ज़ा चुकाना पड़ेगा, वो आप देख सकते हैं कि इतना रायता फैलेगा कि उसको संभाल पाना किसी भी आने वाली सरकार के बस की बात नहीं होगी। अगर आज भी विपक्ष और सरकार मिलकर चेतती नहीं है तो आने वाले दिनों में मुसीबतें खड़ी होने ही वाली हैं। ये आप गारंटी लिखकर रख लीजिए। मेरी बातें आने वाले समय में आप याद करेंगे और रोएंगे। नमस्कार।